आज के वीडियो में हम मासिक असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान माह अगस्त के प्रश्नों व उनका उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत के कुल भूमि में बंजर भूमि कितना प्रतिशत है? विकल्प है अ 10%, ब 20%, स 30% और द 23%। प्रश्न नंबर दूसरा है, भू अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प अ है 2015, ब 2014, स 2013 और द 2016। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत में मुद्रा छापने की अधिकृत संस्था है? अ रिजर्व बैंक, ब पंजाब नेशनल बैंक, स भारतीय स्टेट बैंक और द राष्ट्रीय सहकारी बैंक। इसी प्रकार पहला का चौथा प्रश्न है, व्यापार की सुविधा के लिए प्रारंभ की गई है? अ चोरी, ब कागजी मुद्रा, स सोने की मुद्रा और द कुछ भी नहीं। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, अकृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है? प्रश्न नंबर 3 है, साख से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 4 है, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है? प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कुल भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है? इसी का अथवा है, भारत में भूमि के प्रबंधन के कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं? प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए। इसी का अथवा है, सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए? अंतिम प्रश्न है, संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? और इसी के अथवा है, स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर थे, समझाइए। अब चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारत के कुल भूमि में बंजर भूमि कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ 10%। प्रश्न नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन है, भू अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स 2013। पहला का तीसरा है, भारत में मुद्रा छापने की अधिकृत संस्था है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ रिजर्व बैंक। पहला का चौथा है, व्यापार की सुविधा के लिए प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ब कागजी मुद्रा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, अकृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है? तो इसका उत्तर लिखना है, अकृषि भूमि का क्षेत्रफल निम्न कारणों से बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप एवं बाढ़ में उपजाऊ मिट्टी भरकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी हो जाती है। भूमि में आवश्यकता से अधिक रसायनों का प्रयोग करना तथा कभी भी जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, सड़ी गोबर की खाद तथा ढैंचा की हरी खाद का प्रयोग न करना, इन कारणों से भूमि बंजर हो जाती है एवं कृषि योग्य नहीं रहती। यही कारण है कि अकृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। नंबर तीसरा, साख से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हमें लिखना है, साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का उस शक्ति को कहा जाता है जिसमें व्यापारिक बैंक ऋणों, अग्रिमों तथा निवेशों के द्वारा अपनी गौण जमाओं का विस्तार करती है। साख का निर्माण बैंक जमाओं के आधार पर किया जाता है। बस इतना उत्तर लिखना है। नंबर चौथा है, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है? तो इसका उत्तर हमें लिखना है, हमारे देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर यह समस्त नोटों का निर्गमन करता है। नोट निर्गमन के लिए इसे रुपये 200 करोड़ का सोना व विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखना अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 5 में 2 प्रश्न है, तो उसका ऊपर वाला प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, भारत में कुल भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है? तो भारत में कुल भूमि का उपयोग, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की कुल भूमि के 93% भाग का उपयोग हो रहा है। यहाँ भूमि का उपयोग मुख्यतः 4 रूपों में होता है। तो पहला है कृषि, दूसरा चारागाह, तीसरा वन, चौथा उद्योग, यातायात, व्यापार तथा मानव आवास। अब इनका डिटेल देखते हैं। तो पहला कृषि, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। देश में 46% भूमि शुद्ध बोए क्षेत्र के अधीन है। 1% भाग फलों की कृषि के अंतर्गत आता है। 8% क्षेत्र में परती भूमि है। इसी में दूसरा देखते हैं चारागाह।
हमारे देश में चारागाहों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। यह कुल भूमि का केवल 4% ही है। फिर भी यहाँ संसार में सबसे अधिक पशु पाले जाते हैं। इन्हें प्रायः पुआल, भूसा तथा चारे की फसलों पर पाला जाता है। अब इसी में तीसरा है वन। हमारे देश में लगभग 22% भूमि पर वन है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिक संतुलन के लिए देश के 33% क्षेत्रफल का वनों के अधीन होना आवश्यक है। अतः हमारे देश में वन क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम है। इसी में चौथा है उद्योग, यातायात, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास। देश की शेष भूमि या तो बंजर है या उसका उपयोग उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के लिए किया जा रहा है। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा उच्च जीवन स्तर के कारण मानव आवास के लिए भूमि की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप अन्य सुविधाओं के विकास के लिए भूमि का निरंतर अभाव होता जा रहा है। बस इतना उत्तर हमको लिखना है। नंबर 6 में अथवा से 2 प्रश्न है, तो ऊपर वाले प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर हमें लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य निम्न है। पहला, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। दूसरा है वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। तीसरा है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। और चौथा है मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना। और पांचवा है सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना, साख नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 7 में अथवा से 2 प्रश्न है, तो ऊपर वाले प्रश्नों को हमें हल करना है। प्रश्न है संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। तो इसका उत्तर हमें लिखना है 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई योजना के अनुसार देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। विभाजन के उपरांत संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति का कार्य यह था कि संविधान सभा की परामर्श साख द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर उसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। अक्टूबर 1947 में संवैधानिक परामर्शदाता B.N. राव के निर्देशन में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर लिया। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद उसमें संशोधन के बहुत से सुझाव प्राप्त हुए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार विमर्श करने के उपरांत प्रारूप संविधान का पुनरीक्षण संस्करण प्रकाशित किया। 15 नवंबर 1948 से प्रारूप संविधान पर विचार प्रारंभ हुआ। इस वाचन से लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें 2,473 संशोधनों पर सविस्तार विचार किया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान अंतरिम रूप से संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। इसी दिन संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम संसद का रूप धारण किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1930 में इसी तारीख 26 जनवरी को भारतीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। प्रत्येक माह के मासिक असाइनमेंट का उत्तर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को दबा के रखें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।